देखिए, सोना-चांदी की अगर आप बात कर रहे, तो वो तो आम जनता की पहुँच से वैसे ही बहुत दूर कर दिया गया है। जो रेट है, आप आज आम आदमी की पहुँच से वो वैसे ही बाहर जा चुका है। रही बात ये कह रहे हैं कि सफ़र कम करें, बाहर ना जाएँ, खाना कम खाएँ, तो ये उम्मीद नहीं की जाती। इंटरनेशनल अफ़ेयर्स को मेंटेन रखना सरकार का काम है। कैसे इतनी बड़ी-बड़ी व्यवस्था जो है, देश को मिले, ये सरकार का काम होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल का काम है और कहीं न कहीं सरकार जो है भाजपा इसमें विफल रही है। अब अपनी विफलता को छुपाने के लिए बार-बार जनता से अपील कर रहे हैं। जनता भी तो कुछ माँग रही होगी, इतने वर्षों में इन्होंने जनता को क्या दिया? जनता को सिर्फ़ लाइन में लगाने के अलावा और उसके बाद सिर्फ़ ये भी त्याग दो, वो भी त्याग दो। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर नहीं सँभल रहा, तो आप पद ही त्याग दीजिए। ए बहन जी, आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। हवाला दिया गया है कि वैश्विक युद्ध जैसे हालात हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है प्रति बैरल कच्चे तेलों के दाम बढ़ गए हैं। सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। देश के हालात आप देखिए, आज लोगों की आमदनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, रोज़गार ना के बराबर है। हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है एक तरीके से। वैसी स्थिति में अगर लगातार इन भाव बढ़ेंगे तेल और डीज़ल के, तो इसका सीधा-सीधा ट्रांसपोर्टेशन बेसिक नीड्स पे भी असर पड़ेगा। तो खाद्य में भी पड़ेगा और चीज़ों पे लोगों की पॉकेट पे पड़ेगा। तो ये सरकार का काम था इसको कंट्रोल करना। इतनी व्यवस्था तो सरकार को रखनी चाहिए, पहले भी रखा जाता था, एक मेंटेन्ड रखा जाता था। लेकिन आज देखिए ना, कोई भी चीज़ हो रही है जनता पे ही थोप दे रहे। अगर नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, जनता को बैठने दीजिए कुर्सी पर। कि आज भी कोई भाजपा के जो कार्यकर्ता है मोदी की अपील पर साइकिलों पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर चल रहे हैं, क्या कुछ है? अब देखिए कितने दिन चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि 10 मीटर 20 मीटर चल रहे हैं उसके बाद अपनी फराटेदार गाड़ियों में चल रहे हैं। इसको भी चेक करिए आप, इसको भी चेक करें। पेपर लीक को लेकर के कहते हैं क्या कुछ? देखिए लगातार इस तरीके के जो मतलब वाक़ये हैं, ये जो सामने आ रहे हैं, हमारे देश के भविष्य को नौनिहालों के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में डाल दिया गया है। एक बच्ची का मैं देख रही थी, वो बच्ची कह रही थी मैं रात के 4 बजे सोती हूँ, सुबह 8 बजे उठ के फिर पढ़ती हूँ, मैंने पूरा टाइम टेबल, और वो बोलते-बोलते रोने लगी, अवरुद्ध हो गया उसका गला। तो ऐसे ऐसे बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से तबाह करने पर जो है ये तुले हुए हैं। भई कह रहे हैं हम ये कानून बना रहे हैं, हम वो कानून बना रहे, और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चोरी हो रही है, बच्चों के भविष्य को चुरा लिया इन्होंने डकैती डाल दी उनके भविष्य पे। बहुत निंदनीय।